और मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि चुनाव लड़ेगा कौन? सोनिया शर्मा जी लड़ेंगी, उमेश कुमार जी लड़ेंगे, लड़ेगा कौन? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनिया शर्मा जी भी हैं, उमेश कुमार जी भी हैं, हमारे विधायक जी भी हैं, करने का काम करता है। इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था विधायकों को? निश्चित तौर पर सबको इनवाइट किया गया था। विधायकों को हो सकता है कोई पर्सनल काम हो, इस बारे में एक साथ ऐसा हो सकता है कि दो विधायक एक साथ, साथ में राजेंद्र चौधरी, तीनों लोग नहीं आ रहे हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, दोनों हमारे विधायक रोज़े से होंगे। हो सकता है कि रोज़े में कुछ तबीयत तो नासाज हो जाती है, हो सकता है इस वजह से वो यहाँ पर ना आ पाए हो। गर्मी आज बहुत थी। कहीं ये फिर से लॉन्चिंग पैड तो नहीं है सोनिया शर्मा जी के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी में आस्था ग्रहण करते हुए इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे साथ हैं। सवाल जो पूछा, मतलब जो मेन चीज़ है, कई लोगों ने आपसे सवाल पूछा कि आखिर उमेश कुमार जी से मैंने सवाल किया था कि आप बीएसपी ज्वाइन क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा था मजबूत विपक्ष है। उसका जो तथ्य दिया उन्होंने कि हमारे पास दो विधायक ऑलरेडी यहाँ पर हैं, तो विधायक हैं तो जाहिर सी बात है मजबूत एक विपक्ष के रूप में दिख रहा है। लेकिन जिन दो विधायकों के को बेस एक कहा भी गया, वो दोनों विधायक यहाँ पे नज़र नहीं आए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यक्रम आज सोनिया शर्मा जी की ज्वाइनिंग का कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम में सोनिया शर्मा जी ने ही सबको इनवाइट किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी के पास दो विधायक हैं। इसके अलावा हमारे पास जिला पंचायत सदस्य भी है। बहुत सारे हमारे जो प्रत्याशी थे दूसरे नंबर पर, राजेंद्र चौधरी जी भी यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। हो सकता है पर्सनल किसी वजह से वो लोग नहीं आ पाए हो, परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े जितने कार्य होते हैं उनको करने का काम करता है। इनवाइट किया गया था या नहीं किया गया था विधायकों को? निश्चित तौर पर सबको इनवाइट किया गया था। विधायकों को हो सकता है कोई पर्सनल काम हो, इस बारे में एक साथ ऐसा हो सकता है कि दो विधायक एक साथ, साथ में राजेंद्र चौधरी, तीनों लोग नहीं आ रहे हैं। और जबकि ये तीनों चेहरे कहीं ना कहीं बसपा के दृष्टिकोण से हरिद्वार जिले में बड़े चेहरे माने जाते हैं। जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, दोनों हमारे विधायक रोज़े से होंगे। हो सकता है कि रोज़े में कुछ तबीयत तो नासाज हो जाती है, हो सकता है इस वजह से वो यहाँ पर ना आ पाए हो। गर्मी आज बहुत थी। आने वाले समय में आप देखिएगा बहुजन समाज पार्टी के मंच से आप कह रहे हैं कि उनको इनवाइट किया गया था, वो नहीं आए। इमरान मसूद जी ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी में किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि बहन मायावती का कोई आदेश ठुकरा दे। अगर इनवाइट किया गया था तो आए नहीं। वो कह रहे हैं हिम्मत किसी में नहीं है, मतलब हिम्मत उन्होंने दिखाई है कि नहीं आएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है। उनका इमरान मसूद जी का जो कहना है उसका मतलब यह है कि हमारे पार्टी में सिर्फ एकमात्र नेता है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी। हम सब लोग उनके कार्यकर्ता हैं और जिस प्रकार का भी आदेश हम लोगों को होता है उसी पर वो सर्वोपरि होता है। रही बात विधायकों की, आने वाले समय में आप देखेंगे कि उन्हीं के कार्यालय पर, उन्हीं के क्षेत्रों में हम कार्यक्रम लगाएंगे। ऐसा तो नहीं कि ये विधायक नहीं चाहते हैं कि उमेश कुमार जी आए और सांसद चुनाव लड़े हैं। वो खुद लड़ना चाह रहे हैं, वो खुद बड़े अपने आप को बड़ा प्रदर्शित करना चाहते हो। वो नहीं चाहते कि सोनिया शर्मा जी ज्वाइन करें। ऐसा भी तो हो सकता है। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में देखिए, टिकट की बात तो आज कुछ नहीं हुई है। रही बात अगर हमारे माननीय विधायक या कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ने का इच्छुक है तो पार्टी को आवेदन करने का काम करेगा। हम उनकी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखने का काम करेंगे और जब लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होगी, प्रत्याशी का चयन तो तब होगा। उससे पहले सभी लोग एकजुट होकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। ये चीज़ तो आप बता पाएंगे कि आखिर जो लोकसभा का चुनाव है लड़ेगा कौन? उमेश कुमार जी लड़ेंगे या उनकी पत्नी सोनिया शर्मा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता उससे पहले प्रत्याशियों के बारे में कोई चर्चा नहीं होती। हाँ, इतना ज़रूर है, जिस प्रकार का जनसैलाब हमने यहाँ पर देखा, निश्चित तौर पर सोनिया शर्मा जी के आने के बाद बहुजन समाज पार्टी पहले से भी बहुत मजबूत स्थिति में थी और भी मजबूत स्थिति में होकर के अपनी पार्टी को बूथ स्तर पर हम मजबूत करने का काम करेंगे। और मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि चुनाव लड़ेगा कौन? सोनिया शर्मा जी लड़ेंगी, उमेश कुमार जी लड़ेंगे, लड़ेगा कौन? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनिया शर्मा जी भी हैं, उमेश कुमार जी भी हैं, हमारे विधायक जी भी हैं और जितने भी अन्य लोग पार्टी में काम कर रहे हैं, सबका ये हक बनता है कि वो आवेदन करने का काम करें। नहीं, उमेश कुमार जी तो सदस्य हैं नहीं, तो आवेदन कैसे करेंगे? जी देखिए, अभी चुनाव भी नहीं है, जब चुनाव आएगा, क्योंकि देखिए, जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने कहा था कि चुनाव जो है हमारे परिवार का ही लड़ेगा। परिवार का मतलब दो लोग हैं, दो सदस्य हैं, पति हैं, पत्नी है, दोनों में से कोई एक लड़ेगा। तो वो इस बात को सुनिश्चित करके बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ये फिक्स नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कौन लड़ेगा फिर आपके साथ? मैं आपको बताना चाहता हूँ, परिवार का लड़ेगा और बहुजन समाज पार्टी एक परिवार है। इस बहुजन समाज पार्टी उन्होंने कहा कि मेरे परिवार लड़ेगा, मैं लड़ूंगा या फिर उनकी पत्नी लड़ेंगी, दो चीजें हैं। मैं अपनी तरफ से आधिकारिक बयान आपको देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी में जितने कार्यकर्ता काम करते हैं, जो भी चुनाव लड़ने का इच्छुक होगा, बहुजन समाज पार्टी एक परिवार है और इस परिवार के प्रत्येक सदस्य का दायित्व है, प्रत्येक सदस्य का यह हक है कि वो अपने आप को प्रत्याशी के रूप में बहुजन समाज पार्टी को आवेदन देने का काम करें। ऐसा कोई फिक्स नहीं हुआ है कि प्रत्याशी
वही बनेंगी या वो बनेंगे? अभी तक प्रत्याशी पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इतना ज़रूर है कि उनको माननीय बहन कुमारी एवं मायावती जी ने लोकसभा हरिद्वार को मजबूत करने के लिए ग्राउंड स्तर पर काम करने के लिए दिशा निर्देश दिया है और आने वाले समय में हम उनको एक बड़ी जिम्मेदारी देने का भी काम करेंगे। जब तक ये जिम्मेदारी हम नहीं देते हैं तब तक के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ऑफिशियल बयान ये है कि पार्टी ने कोई भी प्रत्याशी अभी घोषित नहीं किया है। और जी, खानपुर से चुनाव लड़ रहे थे रविंद्र पनियाला जी। उस वक्त जब वो गाड़ियों का काफिला निकल रहा था तो उमेश कुमार जी यह भी कह रहे थे, उस समय ये भी कहा करते थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है पैसे लेकर के टिकट दे रही है और ये लोग इसी तरीके से घूम रहे हैं। तो जिस व्यक्ति ने, मैं कह रहा हूँ, जो भी आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहा है, आप उस व्यक्ति को अपने पार्टी में लेकर के आप टिकट देकर चुनाव लड़ाएंगे? देखिए, टिकट की तो कोई बात नहीं हुई। हमने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी एक परिवार है, घर है, एक मिशन है, एक मूवमेंट है और इस मिशन मूवमेंट को चलाने के लिए यदि कोई अपना योगदान देना चाहता है तो उसका स्वागत है। उसी क्रम में आज सोनिया शर्मा जी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। रही बात इल्ज़ाम की, तो तमाम तरह के इल्ज़ाम लगते रहते हैं। किसी के भी पास अगर कोई प्रूफ होता है तो तथ्यों के आधार पर बात करने का काम करिए। शेर सिंह राणा है, राष्ट्रवादी जो पार्टी है उनकी, तो वो ये कहते हैं कि बसपा को सभी लोग सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग पैड की तरह से यूज़ करते हैं। मतलब बसपा में आते हैं और बसपा से चले जाते हैं बीजेपी में। सबका मकसद कहीं ना कहीं बीजेपी होता है। वो बसपा ज्वाइन करते हैं, बीजेपी चले जाते हैं, बसपा ज्वाइन करते हैं, बीजेपी चले जाते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस आप जिला पंचायत में भी देख सकते हैं और साथ में आपके जो आप विधानसभा जो प्रत्याशी थे वो उन्होंने भी ऐसे ही काम किया था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, परंतु कोई भी यदि आप नेता बनाते रहो और दूसरों पार्टी को देते रहो सत्ता में, तो फिर आपकी पार्टी कभी आ नहीं पाएगी। पूरी बात हो जाने दीजिए। जो भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके गया है, आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हुआ है। जो भी बहुजन समाज पार्टी में काम करेगा उसको सक्सेस जरूर मिलेगी। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन, एक मूवमेंट है। जो भी इस पवित्र मिशन मूवमेंट में काम करेगा उसको मान सम्मान और जरूर कोई ना कोई पद जरूर मिलने का काम है। कहीं ये फिर से लॉन्चिंग पैड तो नहीं है सोनिया शर्मा जी के लिए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी में आस्था ग्रहण करते हुए इन्होंने आज सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर घुटन महसूस हुई, अगर ऐसा लगा कि आप ये पार्टी ढंग से काम नहीं कर पा रही है, करा नहीं पा रहे हैं, तो वो पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने, उमेश कुमार जी ने इस बात का भी जिक्र किया था। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, उमेश कुमार जी ने क्या कहा है वो आपको बेटर पता होगा। मैं तो आपको ये कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी में जो भी आज हजारों की संख्या में यहाँ पर जो शामिल हुए हैं उनका स्वागत है और सभी अब एक साथ मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में हरिद्वार जिले में पहले भी काम करती हुई है। हमारे 7-8 विधायक पहले भी थे और आज भी हमारे 2 विधायक है। जिला पंचायत में यहाँ पर अध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी का बहुत बार बना है और आने वाले समय में आप देखेंगे, चाहे जिला पंचायत का कोई चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे विधानसभा का कोई भी चुनाव हो, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। चलिए दोस्तों, ये देखना होगा